जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं इधर ही मुंतकिल किए जाते हैं। उनकी तादाद हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी लहर जो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, कितनी शिद्दत रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर हामिद साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे, आपको तफसील से बताएंगे कि ये इससे हमने किस तरह बचना है और आने वाले दिनों में ये कितना ख़तरनाक है। तो हमारे साथ हामिद साहब मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया इनकी कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वही साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम दिया। हमारे देखने वालों को सर बताएंगे कि क्या क्वांटिटी है और किस तरह हमने इस पे काबू। अच्छा भाई साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप आए और सारी मालूमात अक्सर देते रहते हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि इस टाइम हमारे हॉस्पिटल में 52 पेशेंट एडमिट हैं। 52 पेशेंट ये वही है, जैसे कि आपको पता है कि डेडिकेटेड फॉर कोरोना डिवीजनल हेडक्वार्टर है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है 52 जो हैं वो आ चुके हुए हैं, एडमिट हो चुके हुए हैं। उनमें से 11 जो है वो उस पे ICU में हैं और 2 वेंटिलेटर पे हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए अगर हम ये कहें कि ये वबा फिर फैल रही है, या ये बिल्कुल सही बात है कि हमें ये वही लोग हैं, ये वही तबका है जो शादियों पे अटेंड जिन्होंने किया, मजमे हुए, इकट्ठे हुए, और फिर वो 2 हफ्तों के बाद वो जो वायरस उन पे अटैक हुआ और वो हमारे पास एडमिट हुए। तो इट मीन्स कि ये शादियों वाले जितने भी ये गैदरिंग हुई थी उसमें ही उसी के लोग जो है ये इफेक्टेड हमारे पास आए हैं। तो इससे ये हमें मिलता है हल के मजमे वाली जगह से ही ये फैलता है। अच्छा, सेकंड ये है कि इसमें कोई इतनी पैनिक भी क्रिएट करने वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर है ये हम SOPs का ख्याल रखे बग़ैर अगर इकट्ठे होंगे तो ये मामला चलता ही रहेगा। अब चूंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम और किया है कि वो 50+ वालों को भी वैक्सीनेशन शुरू करवा दी है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है जिस तरह वैक्सीन लगती जाएगी इसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। लेकिन लोग इस पैगाम से ना बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि जी बस ख़त्म हो जाएगा या जो हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितनी एहतियात हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। आपके सामने हम भी मास्क और सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, हॉस्पिटल से जाते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सफाई होती है वो करके उसके पास जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रश वाली जगह पर ना जाएँ, लोगों में मजमा ना करें, गैदरिंग ना करें। बस सर बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, हम पैनिक यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देखने वालों को आप थोड़ा सा और अच्छा मैसेज ये देंगे कि ये जो वायरस है किस तरह शेप चेंज कर रहा है और इसकी तादाद जो है वो कितना घेराव कर रही है। अच्छा सर, अब बात ये है कि जब एक मर्ज इतना अरसा रह जाता है कम्युनिटी में तो वो स्ट्रांग हो जाता है। आप एक आम अल्फाज में मैं आपको बताऊं, ज़ाहिर मेडिकली टर्म में तो मैं आपको नहीं बता रहा, चूँकि वो ये 2 साल 1.5 साल से हमारे पास फिर रहा है तो ये ताकतवर तो हो चुका हुआ है। ये जिस बंदे की इम्यूनिटी कम होगी, जिस बंदे में कोई बीमारी होगी और जो बंदा एहतियात नहीं करेगा ये उसको लाजमी लगेगा। आप ये समझ लें कि हम इस फ़ज़ा में एयर में खड़े हैं, हम 3-4 लोग हैं, इनमें से हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग है और कोई वीक है, उसका जरासीम उस वीक को लग गया तो उस पर अटैक हो जाना है। तो इसलिए हम फासला रखें, एहतियात करें, अपने मास्क और अपनी सैनिटाइजर जो SOPs का वो ख्याल रखें। बस सर, क्या बच्चों में भी ये तशखीस पाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा देखा जा रहा है कि बच्चों की रेशो पहले 2 वेव में बिल्कुल नहीं आई। इस दफ़ा बच्चों और ख़वातीन की रेशो ज़्यादा देखी जा रही है। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे मर्द हजरात जो हैं या वो अब म्यूटेट हो चुके हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि उनमें इम्यूनिटी आ चुकी हुई है। हो सकता है ख़वातीन और बच्चे अभी रह गए थे उनमें अब आ रही है, ये अभी तक कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन बच्चों का एहतियात बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बच्चों और बुज़ुर्गों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए आपको बहावलपुर से तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। हमने इससे पहले जो है AC सिटी साहब के पास गए, उनसे हमने बातचीत की, मार्केट के हवाले से बात की, SOPs के हवाले से बात की। हुकूमत की जानिब से जो SOPs रखी गई हैं उस पर अमल दरामद हमें लाजमी करना पड़ेगा, तभी जाके ये तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। जैसे कि हमने 2 दफ़ा मुकाबला किया तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम फिर जीत हमारे मुकद्दर में लिखी होगी। सबसे पहले हमें मास्क लाजमी यहाँ पर पहनना है, जैसे कि AC साहब ने भी बताया कि जुर्माना कर दिया जाएगा जिसने मास्क ना पहना होगा, और इसके अलावा जो फासला बरकरार रखना पड़ेगा। बहावलपुर सिविल हॉस्पिटल में जो तादाद थी वो भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दी यहाँ से कि हमें जो गैदरिंग कम करनी है। ये वो लोग थे जो शादी हाउस में इकट्ठे थे, जो गैदरिंग बढ़ा के बैठे हुए थे या जो एहतियात नहीं कर रहे थे। एहतियात सबसे पहले करनी पड़ेगी। आज की रिपोर्ट कैसी लगी इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।